सही पत्रकारिता और नफरत फैलाने वाली पत्रकारिता, क्या फर्क है? ये आप देखिए, नफरत फैलाने वाली पत्रकारिता या नफरत फैलाने वाले चैनल किस तरह से रात दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं और जनता के बीच नफरत को बढ़ावा देते हैं। जमीनी मुद्दे तो खैर छोड़िए, जमीनी मुद्दे मीडिया में मिलते नहीं हैं। इन चैनल पर अलबत्ता नफरत फैलाने का सारा सामान मिल जाएगा। नफरत फैलाने में ये लोग अव्वल रहते हैं। और आ गया आप टीआरपी का खेल। इन चैनलों ने किस तरह से आपके दिमाग में कचरा भर दिया है, ये जरूर देखिए। साथ ही रवीश कुमार किस तरह से मुद्दे उठाते हैं और किस तरह से खरी खरी कहते हैं, ये भी देखिए। पहले देखिए कि टीआरपी के खेल में रवीश कुमार क्या कहते हैं। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने आज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर करने का दावा किया है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगी होती है उन घरों में पैसे दिए जाते थे ताकि वे खास चैनल ही देखें और वो नंबर 1 हो जाए। जिन चैनलों पर ऐसा करने के आरोप लगे हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। टीआरपी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे और आज भी उठते हैं। वैसे तो खैर सारा खेल सत्ता का है, लेकिन सही है, जब सत्ता पर बात आती है तो उसने टीआरपी की बात कर दी और अपना दामन बचा लिया। किस तरह से बचा लिया, ये देखिए। सरकार पर सवाल उठने लगे तो मंत्री जी ने टीआरपी पर दोष डाल दिया कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। प्रकाश जावड़ेकर को 2 महीने के कवरेज का तो याद रहा, लेकिन थोड़ा सा ही पहले का याद कर लेते तो रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया, राम मंदिर शिलान्यास या तबलीगी जमात का कवरेज भी सामने आ जाता। तबलीगी जमात को लेकर नफरत फैलाने वालों ने इतनी नफरत फैलाई, वो तो शायद आपको याद ही होगा। चलिए एक झलक पहले आपको दिखा देते हैं। कोरोना वाली फैक्ट्री यानी तबलीगी जमात का आका मौलाना साद किसी शातिर अपराधी की तरह अपने पत्ते बिछा रहा है। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात वाले मौलाना साद, तालिबानी सोच रखने वाले मौलाना, तालिबानी सोच रखने वाले जमात के मुखिया मौलाना साद। तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। ये जो दीपक चौरसिया है, इसकी अगर मैं बात कहूं तो इसकी जहालत कहो या इसका घटियापन, कि पिछले कितने महीनों का आप ट्विटर, आप जाने कितने महीनों का ट्विटर उठा के आप देख लो, हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा इसके वॉल पे और कोई ट्वीट नहीं मिलता। 2 महीने तक लगातार इसने मौलाना साद को लेकर प्रोग्राम चलाया और उसके जरिए इसने नफरत फैलाई, लेकिन इसके आकाओं ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, मौलाना साहब को गिरफ्तार तक नहीं किया। रुको, अभी जाना मत। ये देखो इन साहब को, ये इन्होंने कोरोना टाइम में पाकिस्तान और तबलीगी जमात का एक रगड़ा बनाया था, वो भी देख लीजिए आप। क्या झोल बनाया था वो भी देख लीजिए। पास वो पुख्ता जानकारी मौजूद है जिससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची और इस काम में तबलीग से जुड़े कई देशों के लोग मोहरा बन चुके हैं। तो ये चरस पिलाई थी आपको कोरोना काल में इन मीडिया, इन गोदी मीडिया ने। अब जरा ये सुन लीजिए कि इतने महीने के बाद आपको इन्होंने क्या चरस पिलाई और उसके बाद में हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में इतने महीने के बाद में, ये जो तबलीगी जमात का जो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था, उसके बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा वो देख लीजिए। 21 अगस्त 2020 को जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तबलीग के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। आखिर क्यों इस नफरत फैलाने वाली मीडिया ने कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया? जहां पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ खड़ा होना था,
उन्होंने उस पर से ध्यान हटा दिया। अच्छे अच्छे समझदार लोग कहने लग गए कि यार ये तबलीगी जमात या ये मुस्लिम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरीके से इन्होंने दिमाग के अंदर भर दिया था कि अगर कोरोना लेके आए हैं तो तबलीगी जमात लेके आए हैं या मुसलमान फैला रहे हैं। अस्पताल वालों ने तो मुसलमानों का नाम देख के इलाज करने से भी मना कर दिया था उन दिनों में। आखिर ऐसा क्यों किया इस खुदी मीडिया ने? इसका जवाब वैसे आपको रवीश कुमार की इस बात से पूरी तरीके से मिल जाएगा, समझिएगा जरूर। ये आप देखिए कि किस तरह से एक समुदाय विशेष के प्रति आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है और अब आपके सारे फैसले उस जहर के संदर्भ में होने लगे हैं। समाज में जो बच्चे हैं वो सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है, बल्कि किसी की राजनीति के लिए अति आवश्यक बोझ है जिसे गोदी मीडिया खुशी खुशी उठाए फिर रहा है। इस खेल में दर्शक सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, बादशाह कोई और है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मान लीजिए कि जहर आप में इतने अंदर तक असर कर गया है कि जब तक के सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता तब तक यह जहर उतरने वाला नहीं है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।